ईवीएम हैक हो सकता है? अभी रुक जाओ उस पर, इतने बार पूछ लिया ये सवाल, बहुत पकाऊ सवाल लगता है मुझे क्योंकि मैं इससे ज्यादा चीजें, ईवीएम हैक होने से आप क्यों डर रहे हैं? आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो फेसबुक को पता है, आपने देखा, अभी दिखा देना ग्राफिक्स पे लोगों को, ईवीएम नहीं हैक होना चाहिए। अरे तो फेसबुक को क्यों बताई थी आपने? बताई है ना। इंस्टाग्राम को क्यों बताई आपने? उसको भी पता है, गूगल करके देख लो, प्ले स्टोर पे जाना जो प्रोसेस। लेकिन मेरा वोट किसी को दिया, अरे भाई किसी पता ही है, चला जाए। अरे मैं समझ नहीं रहा बात को आप। अब आते हैं ईवीएम पर। पहले तो आप जिस चीज का डर है वो खत्म कर दूंगा। भगवत गीता, पता मुझे भगवत गीता की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कि वो आपको निडर बनाती है, वो आपको भय मुक्त करती है। ईवीएम पे मैं आऊंगा, पर मैं उसके पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि दुनिया में जितने भी क्राइम होंगे या जितने भी अन्याय है, उसके पीछे 5 ही कारण है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोई भी क्राइम उठा के देख लो आप, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। सबसे ज्यादा आसान पता है किसको हैक करना होता है? जिसका ईगो हाई होता है। मुझे तो सब पता है, उसको मैं यूं हैक कर लेता हूं। इसीलिए अधिकतर लोग आसानी से हैक हो जाते हैं। ईगोइस्ट है, सब ईगो पाल के बैठे हुए, मुझे तो सब पता है, मुझे कौन करेगा? हाँ, फिर मैं लल्लू ईगो करूंगा सबसे पहले। वही होगा, क्योंकि वो गलती सबसे पहले करेगा। ईगो से ही गलती होती है। कारण मैं आपको एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा, आप समझ जाओगे यार ये तो मैं भी कर दूंगा, ये तो गलत हो गया। क्योंकि ईगो मार देता है आपको। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में भगवान ने कहीं भय बोला क्या? भय तो बोला नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय तो इसमें है ही नहीं। पर क्राइम, ट्रैप तो भय के कारण भी हो रहा है, डिस्टलरेज तो भय के कारण ही हुआ है। डर गए लोग, तो भाई क्यों नहीं बोला? बोल देते भगवान की भाई नहीं 5 नहीं 6 है, एक और है भाई, गलती हो गई, ये भी लिखो। ऐसा भी तो कर सकते थे, नहीं बोला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो इसके तुरंत बाद एक श्लोक आता है। भगवान उस श्लोक में कहते हैं कि दुनिया में सारे भय का कारण मोह है। जितने आपके जिंदगी में डर है ना कि ईवीएम तो हैक नहीं हो जाएगी, अटैचमेंट, सबका कारण मोह है। आपकी पोजीशन, अरे मेरी बदनाम तो नहीं हो जाऊंगा मैं, पैसा तो नहीं चला जाएगा, गर्लफ्रेंड तो नहीं चली जाएगी, बीवी तो नहीं भाग जाएगी, पति तो नहीं भाग जाएगा। अटैचमेंट से भय आता है, ये तो नहीं मर जाएगा, वो तो दुश्मन तो नहीं। आपने जहां अटैचमेंट करना शुरू किया, डर पैदा, तड़ से डर पैदा। हमें बचपन से अटैचमेंट सिखाया जाता है, कभी डिटैचमेंट नहीं सिखाया जाता। जबकि कुछ भी हमारा नहीं है। प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो हम तो टेम्परेरी हैं, आए हैं, कल कब मर जाएंगे पता ही नहीं है। तो किस बात का अटैचमेंट है यार? द मोमेंट यू गेट डिटैच्ड, फिर कोई तुम्हारे संग क्राइम करके दिखा दे, क्योंकि कोई कमजोरी नहीं बची, खेल वहीं खत्म हो गया। वो वीडियो कॉल आई सर, उसमें लड़की के संग में देख रहा था सर, वो वीडियो बन गया, बचा लो सर, मैंने उसको पैसे भी दे दिए सर। अब होगा जब मैं कहा मेरी बना ले। जब मुझे कोई लड़की आती है ना कि सर वो मेरी कोई वीडियो बना दी डीफेक, मैंने 4 मेरी और बनाओ, मैं टूल भी बताता हूँ, इससे बन जाती हैं, बनाओ मेरी, डालो, अच्छी नींद आएगी, कर दो बदनाम। मुझे है ही नहीं ना इज्जत से प्यार है, ना बेइज्जती से डर। तो आप इतना निर्भय हो जाओगे, तब उस दिन आप जिंदगी जीना शुरू करोगे। जिस दिन भय मुक्त होगे, इस दुनिया में सबसे बड़ी महंगी चीज है फ्रीडम। और कमाल की बात है कि हम में से कोई फ्री नहीं है, क्योंकि हम सब डर के जी रहे हैं। और उस चक्कर में टेक्नोलॉजी लेयर पे लेयर ऐड किए जा रहे हैं। उस एक डर को चक्कर में लेयर पे लेयर ऐड किए जा रहे हैं कि नहीं सब इसको भी छुपा लेते हैं। अब मैं तो रखो लो, पासवर्ड के बिना चल रहा है मेरा फोन, कर लो। डर नहीं है, फिर कुछ नहीं होना। पहली चीज मेरा जो थंब रूल है। अब आ जाते हैं ईवीएम पे। सर कोई भी चीज सिक्योर होती क्यों है? क्योंकि उसका डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन हैकर से, जो उसको हैक कर सकता है, करेक्ट? राइट। ईवीएम का जरा प्रोसेस समझते हैं। ईवीएम मशीन के अंदर इतना बेसिक फंक्शनैलिटीज है कि वो सिर्फ एक ईवीएम मशीन में 1800 या 1780 वोट से ज्यादा नहीं आ सकते, करेक्ट? इतनी वोट आते हैं तो उसकी मेमोरी उतनी है कि उतने वोट ही संभालेगी। यदि कैंडिडेट बढ़ गए तो फिर वो मशीनें बढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि एक मशीन इससे ज्यादा रख नहीं सकती। फिर क्या हुआ कि मशीन का मास्टर और कंट्रोलर अलग होते हैं। जब आप मशीन लाते हो
फिर कंट्रोलर जो होता है वो अलग होता है। कंट्रोलर होता है जो बंदा बैठा होता है रीसेट मारता है, जब रीसेट मारता है तब जाके आप बटन डालो। राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तर वोट डाल दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। जितनी बार रीसेट मारेगा उतनी बार आपको वोट डालने का अधिकार होगा। ये रीसेट वाला जो ऑप्शन है केबल है, और वो जो मशीन है अलग अलग डिस्पैच होती है, कभी एक साथ नहीं होती। मशीन जब यहां पर मालखाने से निकलती है तो उसकी टेस्टिंग होती है, एक टीम बनाई जाती है। उस टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, 25 से 30 लोग होते हैं। उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं और वो देखते हैं कि ये मशीन ठीक चल रही है, फंक्शनलिटी ठीक है, रीसेट है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो मशीन लोड होती है ट्रक में, उसमें जीपीएस लगाया जाता है। जिस रास्ते से वो गई, कभी खुली तो नहीं, कभी रुकी तो नहीं, इसकी मॉनिटरिंग होती है, कंट्रोल ट्रैकिंग होती है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है। डिस्ट्रिक्ट में जब उतरती है तो डीएम आता है, उसके चुनाव अधिकारी आता है, उसके सामने वो उतरती है। फिर वो वहां के लोकल मालखाने में जाती है। फिर वहां से बूथ पर पहुंचती है। इस पूरे की ट्रैकिंग हो रही होती है। बूथ पर जिस दिन वोटिंग है उस दिन एक दिन पहले या सुबह सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं आते हैं उस बूथ के अंदर। वो अंदर आते हैं, उनके सामने वोटिंग मशीन टेस्ट होती है, दिखाया जाता है, देखो साहब सब ठीक है, फंक्शनलिटी सब ठीक है, ओके, सिग्नेचर लेता है। फिर वो बाहर बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं, फिर लोग आके वोट देते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल लगाया जाता है, फिर वो वोटिंग प्रोसेस शुरू होता है। एक मशीन में 1800, 1780 से ज्यादा वोट नहीं गिर सकते। 50% से ज्यादा वोटिंग होती नहीं हमारे यहाँ। तो एक मशीन में कितने वोट गिरेंगे? 900 से 900 वोट, 950। 10 यदि कैंडिडेट हैं तो एक कैंडिडेट को 250-300 मैक्सिमम वोट मिल जाएंगे, 300 मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो हम डालेंगे तो वैसे ही अलर्ट आ जाएगा कि यार ये क्या मजाक है, 800 के 801 को थोड़ा गए। अब इस पूरे प्रोसेस में इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं कि मैं एक मशीन को हैक करके तो कुछ उखाड़ नहीं सकता। यदि मुझे किसी चुनाव का नतीजा बदलना है बहुत सारे लोगों तो को involve मुझे करना कम से पड़ेगा। कम 8-10 हजार मशीनें, 20,000, 25,000 मशीनें तो करनी पड़ेंगी साहब। इससे कम में तो होगा नहीं मामला। और यदि मैं 8,000 मशीनें कर भी लूं मैनिपुलेट, तो मुझे छुपाना पड़ेगा कम से कम 1 लाख लोगों से। बिल्कुल सही। वो अंधे थोड़े ना बैठे हैं वहां पे, और सब एक ही पार्टी के नहीं बैठे हैं, और कार्यकर्ता तो है ही उनके ये। और आजकल तो तड़ से वीडियो बनता है। मशीन मेल फंक्शनिंग भी कर ली ना तो वीडियो बना लेगा, ओ देखिए फ्रॉड हो गया, देखो मशीन चल रही थी। तो अब इससे ही बड़ी बात बताता हूं। जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो जो सीक्वेंसिंग होती है, किस पार्टी को कौन से वोट जाएंगे, वो अल्फाबेटिकल नेचर उस पर होती है, कैंडिडेट के नाम के बेस पर। अब किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी में 15 लड़ रहे हैं। किस नाम से लड़ रहे हैं, किस पार्टी का वोट कौन से नंबर को दब के आएगा, पता ही नहीं है पहले से। वो सीक्वेंस भी ऊपर नीचे है हर जगह। वो तो होगा ही ऊपर नीचे, वो तो बढ़ाने में क्या है, मुझे तो पता ही नहीं पड़ सकता ना। कहीं तो लास्ट दिन तक विड्रॉ होते हैं। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज पहले से ही नहीं पता है कि बटन कौन सा दबाना है। ये तो उसी दिन डिसाइड होगा ना जिस दिन वो फाइनल हो गई लिस्ट, और वो छापे जाएंगे कि यार ये तो 22 निकले। कई बार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि 2 मशीनें लगानी पड़ती है, कैंडिडेट बहुत बड़ा। आप देख रहे हो कितना डायनामिज्म है। ये बात मतलब बहुत सारा डायनामिज्म आप क्रैक करके घुस जाओगे अंदर, है संभव। और अल्टीमेटली उस मशीन, अच्छा रिमोटली हैक हो नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर कोई वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ मॉडेम, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं, कुछ है नहीं। वो बेसिक कैलकुलेटर टाइप का डिवाइस है। अब केबल जो है उसकी वो प्रोप्राइटरी, वो बाजार में मिलती नहीं। वो ऐसी यूएसबी केबल नहीं होता, उसका जो केबल है वो एक ही कंपनी बनाती है, बेल बनाती है, और वही मिलती है बस। और उस पर भी लाइसेंसिंग है कि कितनी बनी थी, कितनी निकली थी, इतना टाइट है। तुम 1 लाख केबल इसलिए निकाल लोगे चुपचाप। आप समझिए सिस्टम को, ये सिस्टम इस तरह से बनाया गया इसलिए डेमोक्रेटेड है। यदि ऐसा नहीं होता ना, ये कहना बड़ा आसान होता है, ये बहुत मैच्योर सिस्टम। नहीं तो कल 500 वीडियो घूम रहे होते हैं मार्केट में कि देखिए ये वाली ऐसे हैक कर सकते हैं। एक नहीं निकलता वो मेल फंक्शनिंग का, उसी पर 50 दिन न्यूज चल जाती है। एक मशीन हैक करके हो कि भी क्या जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा। 1800 वोट मार लोगे कि इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करके आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। फैक्ट मैंने आपको पूरा, इसलिए इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं दे सकते ना। जब मैं पूरी कहानी समझाता हूं, जो लोगों को पता ही नहीं है कि ईवीएम मैनेज कैसे होते, मैं तो उस प्रोसेस का पार्ट रहा हूं। जब रावत जी थे तो उन्होंने ओपन चैलेंज किया था, उन्होंने कहा कि बुला लो कोई भी हैक करो, करके हैक दिखा दो। ऐसे रहती थी मशीन चीफ जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, एक रूम के अंदर रखी हुई थी। हम गए, कोई हैक नहीं कर, कोई आया ही नहीं था हैकर, कोई हैकर नहीं आया, 2 हफ्ते रखी रही। फिर भैया बाहर क्यों गाल बजा रहे हो तुम, जाइए ना एक बार टच तो करके आओ, फूक के तो आओ उसको, रखा हुआ है, जाओ देख लो एक बार, बता दो कि भाई हमने टच किया था तो वो ऐसा हो गया था उसमें।